शरीर को स्थिर करके मन को अंतर्मुखी कर धारणा स्थल पर लगावें। ईश्वर को कामना रहित, अविद्या रहित, निष्काम, सर्वज्ञ इस रूप में देखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद का उपदेश समाप्ति की ओर है। पिछली बार जब हमने इसको पढ़ा, उसमें यमाचार्य ने ये कहा था कि जब मनुष्य के हृदय में स्थित समस्त कामनाएं छूट जाती हैं तो ये अमृतत्व को पा लेता है, अमर हो जाता है, ब्रह्म को पा लेता है। और दूसरी बात कही थी कि हृदय में स्थित जो ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, वे जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो मनुष्य अमृतत्व को पा लेता है, अमर तत्व को पा लेता है। उपसंहार करते हुए ग्रंथ में सारभूत कुछ संकेत यमाचार्य के द्वारा दिए जा रहे हैं। मुक्ति प्राप्ति के लिए सूत्र रूप में विधान उपदेश दिया जा रहा है। 16वें श्लोक में वो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिश्रिता एका। पिछले दोनों श्लोकों में हृदय से संबंधित प्रकरण चल रहा है, अंतःकरण से संबंधित प्रसंग चल रहा है। हृदय में ही कामनाएं आश्रित हैं और हृदय में ही, अंतःकरण में ही ग्रंथियां हैं। और उसी हृदय से संबंधित कुछ बात आगे कही जा रही है। कहा, शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः। हृदय की 100 और 1, ये इतनी नाड़ियां हैं। 100 नाड़ियां और 1 नाड़ी, 101 नाड़ियां हैं हृदय में। तासाम, उन नाड़ियों में से, मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, एका मूर्धानम अभिनिश्रिता, एक नाड़ी है जो मूर्धा की तरफ निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है। इन नाड़ियों का वर्णन क्यों किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य बताया अगली पंक्ति में कि तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति। ये जो 101 नाड़ियां हैं उसमें से जो एक नाड़ी है, 101वीं नाड़ी है,
जो कि ऊपर की तरफ जाती है, तया उसके द्वारा ऊर्ध्वम आयन ऊपर की ओर गति करता हुआ जाता हुआ ये मनुष्य अमृतत्व में थी, अमृतत्व को पा लेता है, मुक्ति को पा लेता है। और बाकी नाड़ियों से क्या होता है? तो कहा विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवंती। अन्य जो नाड़ियां हैं वे उत्क्रमण के समय, जिस समय जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, तब विश्वं भवंती, इधर उधर ले जाने वाली होती हैं। इधर उधर से तात्पर्य है विभिन्न इतर योनियों के अंदर ले जाने वाली होती हैं, विभिन्न शरीरों में ले जाने वाली होती हैं। तो हृदय से 101 नाड़ियां निकल रही हैं, उसमें एक नाड़ी है जो मुक्ति की तरफ ले जाती है, और बाकी 100 नाड़ियों से अगर व्यक्ति निकलता है तो वो विभिन्न पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधों, इन योनियों के अंदर जाता है। ये एक अर्थ, प्रचलित अर्थ आपके सामने रखा। अब ये 101 नाड़ियां क्या हैं? हृदय का बहुत सा वर्णन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, शरीर शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा उपलब्ध है, लेकिन उनमें इस प्रकार की कोई संगति हम नहीं लगा पाते कि हृदय से कौन सी 101 नाड़ियां निकल रही हैं और एक नाड़ी ऊपर की ओर मूर्धा की तरफ जा रही है। ये एक अनुसंधान का विषय है, ये कौन सी 101 नाड़ियां हैं। लेकिन इसको अगर हम पिछले प्रसंग से जोड़ के देखें कि हृदय में कामनाओं का रहना और ग्रंथियों का रहना बताते हुए यह श्लोक कहा जा रहा है। तो हृदय यानी अंतःकरण, और नाड़ी का एक अर्थ जो हम सामान्यतः ले लेते हैं, नाली, नाड़ी, जिसमें से कि कोई गति करती है चीज, श्रवण होता है, उसको हम नाड़ी कहते हैं। जैसे कि रक्त की नाड़ी होती है और तंत्रिका तंत्र की भी नाड़ी कही जाती है। नाड़ी शब्द नड़ भ्रंश या अवस्यंदने इस धातु के द्वारा पाणिनि ने बनाया है, जिसमें भ्रंश होता है, स्थानच्युति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता है, स्रंसन होता है, स्यंदन होता है, श्रवण होता है। नाड़ी शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ है चर्या। कोशकार एक अर्थ करते हैं चर्या, जैसे कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। तो नाड़ी का एक अर्थ है चर्या, और चर्या का मतलब है चरणम, चलना, गति करना। चर धातु के दो अर्थ हैं, एक तो गति अर्थ और एक भक्षण अर्थ, चर गति भक्षणयो। और उस चर धातु से चर्य बना और उससे चर्या बना। तो गमन को चर्या बोलते हैं। दिनचर्या, दिन में जो हम गति करते हैं, गमन करते हैं, वो दिनचर्या है। ऋतुचर्या, ऋतु के अनुरूप जो हम गतिविधि करते हैं, गमन करते हैं, सेवन करते हैं, वो ऋतुचर्या। तो नाड़ी का मतलब चर्या अगर हम लें तो हृदय की 101 नाड़ियां हैं, अंतःकरण की 101 नाड़ियां हैं, अर्थात अंतःकरण की 101 चर्या है, अंतःकरण की 101 गतियां हैं। और उन गतियों में 100 गतियों को एक तरफ रखा और एक गति को एक तरफ रखा। अंतःकरण हमारा दिन भर, जीवन भर किधर किधर जाता रहता है, चलता रहता है। ये 100 और 1 का विभाजन इस रूप में किया गया कि 100 का मतलब है असंख्य, अनेक। मन की अनेक असंख्य गतियां हैं, सैकड़ों गतियां हैं। जब आत्मा अंतःकरण के द्वारा इन मार्गों पर चलता है, हमारा अंतःकरण जब इन 100 चर्याओं की तरफ चलता है, अर्थात सांसारिक विषयों की तरफ चलता है, तब ये चर्या
तब ये नाड़ी विश्वं अन्या भवंती, इधर उधर ले जाती हैं, विभिन्न योनियों के अंदर ले जाती हैं, जन्म मरण के चक्र में चलाती रहती हैं। लेकिन अगर हमारी चर्या इस एक तरफ हो जाए, ये दूसरी तरफ है ब्रह्म की तरफ, मुक्ति की तरफ, निष्कामता की तरफ, अगर अंतःकरण की चर्या इस एक तरफ हो जाए तो फिर वो अमृतत्व को पा लेता है, मुक्ति को पा लेता है। तो अब इस दृष्टि से आप इस श्लोक का अर्थ देखेंगे कि हृदय की यानी अंतःकरण की 101 गतियां हैं, चर्याएं हैं, नहीं सैकड़ों एक तरफ और एक तरफ, और उसमें से एक है वो मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, एक है जो ऊपर की तरफ ले जाती है, मूर्धा की तरफ ले जाती है। मूर्धा हमारे शरीर में पूजनीय स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। तो हमको जो ऊपर की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाए, वो एक चर्या है अंतःकरण की, केवल एक चर्या है, और जिसको महर्षि दयानंद ने ईश्वर ऐष्णा के नाम से कहा है। लौकिक ऐष्णाएं समाप्त हो गई और ईश्वर की ऐष्णा हो गई, ये एक नाड़ी है, एक चर्या है। और जो इस नाड़ी के माध्यम से निकलता है, इस प्रकार की कामना से युक्त होकर के जीवन जीता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, वो अमृतत्व को पा लेता है। और बाकी इधर उधर जिसकी चर्या चल रही है, अंतःकरण इधर उधर लगा हुआ है, तो वो ही कामनाएं उसको भिन्न भिन्न योनियों में, भिन्न भिन्न जन्मों में पहुंचा देती हैं। तो यमाचार्य एक संकेत दे रहे हैं कि अपनी चर्या को केवल एक तरफ ले लो यदि मुक्ति को पाना है। निष्कामता से युक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही अपने चर्या को, अंतःकरण को, उसकी गति को लगा करके रखो। अब ये कैसे करे व्यक्ति? इन 100 तरह की नाड़ियों में मन की चर्या सतत चल रही है, और ये चर्या 3 ऐष्णाओं से युक्त होकर के चल रही है। शरीर से संबंधित ऐष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोक से संबंधित हैं, परिवार से संबंधित हैं, विभिन्न ऐष्णाएं, इच्छाएं हैं। तो उसका भी सूत्र के रूप में समाधान अगले श्लोक के अंदर दिया। वो कहते हैं 17वें श्लोक के अंदर, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। ये जो अंतरात्मा है, जीवात्मा है, अंतरात्मा पुरुष है, जीवात्मा नाम का जो पुरुष है, चेतन तत्व है, वह सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, मनुष्यों के सदा हृदय में स्थित है। फिर यहां पर हृदय शब्द आ गया है, लगातार हृदय शब्द श्लोकों में चल रहा है। और ये कैसा है अंतरात्मा पुरुष? कहा अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे जितना है, अर्थात बहुत छोटा है। अनेक व्यक्ति इस अंगुष्ठ मात्र का मतलब इस रूप में लेते हैं, जैसे अंगूठे का आकार है, इतना बड़ा आकार आत्मा का है। महर्षि का तात्पर्य इस रूप में नहीं है। अगर हम अपने अंगूठे के समान आत्मा का आकार माने तो फिर चींटी, मच्छर आदि के अंदर जो आत्मा है वो उस शरीर में तो आ ही नहीं सकता, उससे बाहर रहेगा। लेकिन वहां भी एक आत्मा है, सूक्ष्म कीटाणु के अंदर भी आत्मा है। तो आत्मा तो बहुत छोटा है। फिर यहां इसको अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया? तो ये आत्मा अंगुष्ठ मात्र स्थान पर रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसा स्थान है जो अंगूठे जैसा छोटा सा है, उस स्थान पर यह आत्मा रहता है। और वो स्थान क्या है? महर्षि दयानंद ने कहा, कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर से ऊपर। हम अगर अपनी छाती के ऊपर अंगूठे को रख करके बीच में नीचे लाएं तो जिस जगह पर हड्डी समाप्त हो जाती है, एक छोटा सा गड्ढा वहां पर दिखाई देता है, जहां हमको हृदय की धड़कन भी
अनुभव में आती है स्पर्श करने से, ये वो अंगुष्ठ मात्र स्थान है, छोटा सा स्थान है, अंगूठे जितना स्थान है, यहां उस आत्मा का निवास है। तो कहा कि ये जो आत्मा सदा मनुष्यों के हृदय में रहता है, अंतरात्मा जीव जो अंगुष्ठ मात्र है। यहां महर्षि ने, यमाचार्य ने सदा शब्द का प्रयोग भी किया है कि सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट है, वो सदा जीवों के इसी हृदय स्थान में रहता है, उसका निश्चित स्थान है, यहीं पर रहता है वो। तो इस आत्मा को क्या करे, उसके लिए आगे फिर विधि उपाय बताया जा रहा है। तम, उस अंतरात्मा को, स्वात शरीरात, अपने शरीर से, प्रवृहेत, पृथक करे, निकाले। ये जो अंगुष्ठ मात्र आत्मा है, इसको अपने शरीर से निकाले। किस तरह से निकाले, उसके लिए एक दृष्टांत उपमा दी गई। मुंजात इव इशिकाम, मुंजात इव इशिकाम, जैसे मूंज में से उसकी सींक को निकाला जाता है। मूंज का पौधा होता है, घास होती है, जिसमें चारों तरफ उसके पत्ते और खोल होता है, और बीच में एक सींक होती है कठोर, उसके तने जैसी एक सींक होती है। तो जैसे मूंज में से धीरे से सींक को बाहर निकाला जाता है, ऐसे इस शरीर में से आत्मा को बाहर निकाले। उस मूंज के अंदर अगर तेजी से सींक को निकाला जाए तो वो मूंज भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आगे कहा धैर्येण, धैर्य पूर्वक उस सींक को मूंज में से निकाले, धैर्य पूर्वक शरीर में से आत्मा को पृथक निकाले। यमाचार्य का किस ओर संकेत है? यद्यपि आत्मा शरीर के अंदर ही है, लेकिन वो सींक की तरह से इससे चिपका हुआ तो नहीं होता। आत्मा तो निर्लिप्त है, निर्लेप है, मलिनता या प्रकृति का कोई भाग उसके चिपक नहीं सकता, उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। मूंज के अंदर जो सींक होती है वो उससे चिपकी हुई रहती है, और ध्यान से धीरे से उसको सीधा निकालें तो निकल के आएगी, नहीं तो सींक टूट जाएगी या उसके चारों तरफ का जो खोल है वो टूट जाएगा, विकृत हो जाएगा।